नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा बिंदापुर मंडल में। साथ ही हमारे सचिन राजपूत जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी महामंत्री बनाए गए हैं बिंदापुर मंडल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। सर, अभी आपको दायित्व दिया पार्टी ने महामंत्री का सर, जब से किस तरह की शुरुआत हुई सर पार्टी में? पार्टी में महामंत्री का पद मिला, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि महामंत्री का इतना अच्छा, इतना बड़ा पद मुझे देके पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मुझे सम्मानित करेंगे और मेरा काम को एक तरह से अप्रिशिएट करेंगे। तो पहले तो मैं सभी अपने मंडल के महामंत्री और अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष सुकंदर जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी के इस पद को मुझे देकर मुझे सेवा करने का मौका दिया। विकसित भारत संकल्प यात्राएं से चल रही हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पार्टी में? देखिए, मैसेज तो पार्टी का सीधा सीधा यही है कि भारत को जो संकल्प यात्रा जो चल रही है, घर घर जाकर लोगों को जागृत करना देश के प्रति और अपने समाज के प्रति, और उसी के तहत ये एक इनिशिएटिव भी है कि घर घर लोगों को जाकर एक साथ लोगों के साथ जुड़े। जी। अच्छा, इससे क्या लगता है 2024 को चुनाव को लेके इस तरह की तैयारी चल रही है सर, तो क्या लगता है इस बार जनता में क्या इस बार देखा जा रहा है? तैयारियां तो बीजेपी की हमेशा चलती रहती हैं। 2024 कोई मुख्य मुद्दा नहीं है कि 2024 के लेकर तैयारी चल रही है। तैयारियां तो बीजेपी की शुरू से चलती रहती हैं, तैयारी कभी खत्म नहीं होती। हमारा कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे 365 दिन कार्य करता रहता है, तो उसमें कोई विशेष नहीं है कि बट हाँ ये तो रूटीन वर्क है, तो चलता रहता है। ये तो मगर सर 2024 को तो लेके जो चल रही तैयारियां, और इसके बाद 2025 के चुनाव है, क्या लगता है इस बार 2025 के चुनाव को लेकर? देखिए, डेफिनेटली इस बार दिल्ली की जनता का मन बदल चुका है। कारण आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे सीवर और पानी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है जी। कि हर गली हर क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं और पानी सीवर का लाइन में आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। तो उस समस्या को देखते हुए और दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार का आप देखेंगे कि एक कहावत कही गई है, जो पेड़ जितना जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी काटा जाता है। बिल्कुल। जितनी जल्दी से आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी चढ़े थे, बड़े थे, उसी हिसाब से इनका स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इनके सारे मैक्सिमम मंत्री जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी भागे घूम रहे हैं, अभी पंजाब में फिलहाल हैं। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि कितने इन्होंने जो अपने 8-9 साल के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार किए हैं, रोज नए दिन एक नया भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको मुझे बिल्कुल 100% अब लगता है कि दिल्ली की जनता निश्चित ही इस बार इनको इनके भ्रष्टाचार का जवाब देगी। मगर जनता तो कहीं ना कहीं फ्री की तरफ आज भी जा रही है। लोगों में आज जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं पानी बिजली से, तो राहत तो आज मिल ही रही है उनको सर। तो क्या लगता है मतलब 25 में आपको? बिजली और पानी, बिजली और पानी देखिए, एक चीज़ का बढ़ावा दिया गया था फ्री की लालच देके। और बिजली की बात करें तो बिजली में कहीं ना मान सकता हूँ कि शीला दीक्षित सरकार के टाइम पे 400 यूनिट पे 50% छूट थी। बिल्कुल सर। उस छूट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, 400 पे अगर 50% लगाए तो 200 यूनिट फ्री तब भी मिल रही थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आपको फुल फ्री दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कीम वही है, बस थोड़ा सा स्लेब में चेंज कर दिया गया। बात रही पानी और सीवर की, ऐसे पानी का क्या करेंगे जो पीने के लिए सीवर का पानी दे रहे हो और जो सीवर का पानी रोड पे घूम रहा हो, ऐसे फ्री सेवा का क्या फायदा ले। अभी आपने देखा होगा जो ठेकेदार हैं उन्होंने हड़ताल की हुई थी, क्योंकि उनको पिछले साल जनवरी 2023 से लेके अभी तक नवंबर तक पेमेंट नहीं मिला। काम कैसे करेंगे वो? तो सरकार फ्री में बांटकर सारे दिल्ली को दलदल में धंस रही है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा। अच्छा, जैसे आप सर काफ़ी जगह आप संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और आप एक भाजपा से भी जुड़े हुए थे, तो जो भी लोगों की आप सेवा भाव कर रहे हैं मतलब पिछले कई समय से, तो किस किस तरह की सेवा देते आ रहे हैं आप सर? सबसे पहले मैं 2012 में जुड़ा था। इस उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में पानी की बड़ी विकराल समस्या थी। 95% टैंकर थे और जनकपुरी विधानसभा में जो नाला जाता डियर पार्क में, वहाँ पे लाखों लीटर पानी पर डे नालों में बहता था। तो मेरी सबसे पहली शुरुआत मैंने उसी से की कि ये बहता हुआ पानी मैंने बंद कराया और अपने क्षेत्र में पानी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, जो कुल मिलाकर 2012 से लेकर 2016 तक चली। 2016 में फर्स्ट टाइम 16 मई 2016 में पहली बार यहाँ पे पानी सप्लाई दिया गया। उसके बाद में आज तक का जो मेरा ये रिकॉर्ड है कि 95% टैंकर यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ 5% एरिया, कुछ बैक एंड एरिया है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया, उसके लिए प्रयासरत है। और कोशिश है कि, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड भी आजकल हमारे हाथ में नहीं है, बट अधिकारियों से बात करके जो हम, क्योंकि अधिकारी किसी नेता के किसी पार्टी के नहीं होते, अधिकारी को जनता के लिए काम करना पड़ता है, उनके बीच में हम रहते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं पैसे की जो कमियां हैं या जो विधानसभाओं की लड़ाई है आपस में कि इस विधानसभा में ज़्यादा पानी चला गया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। उस 5% को भी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयास जारी है।
सर 22 जनवरी को रामलला के दर्शन होने जाता जी है, जी। तो इसको लेके भी आप लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता अवेयरनेस कर रहे थे। अक्षत चावल आ चुके हैं और अभी हमारा नेक्स्ट वीक से घर घर जाकर लोगों के बीच में पहुंचना है और उन चावलों को उनके घर तक पहुंचाना है और आशीर्वाद के लिए। और हम तो सभी देशवासियों से ये प्रार्थना कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि 22 जनवरी को एक भव्य 500 वर्ष बाद जो दिवाली मनाई जाएगी उसको ऐसा भव्य रूप दिया जाए कि पूरा विश्व देखे कि भारत के अंदर दिवाली और 500 साल बाद रामलला जी अपने आसन पर विराजमान होंगे। तो मैं कहता हूँ बहुत अलौकिक दिवाली आप दिल्ली में और पूरे भारत में देखेंगे इस चीज़ को। अच्छा सचिन जी, जैसे आपकी जो उत्तर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से कांग्रेस ने भी राज किया और आम आदमी पार्टी ने भी राज किया, तो यहाँ से लगभग काफी समय हो गया सर बीजेपी का जो विधायक नहीं बन पाया। बीच में शायद 6 महीने पवन शर्मा जी बने थे, उसके बाद से लंबा काफी समय हो गया था। क्या वजह है इसकी सर? देखिए कहीं ना कहीं वजह आप देखेंगे, जब 15 साल कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा जी रहे, उसके बाद में बीजेपी के विधायक रहे पवन शर्मा जी आकर, तो कहीं बदलाव आया था, बीजेपी के रुख में आया था। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने मन लुभावने लालच दिए लोगों को और उसके कारण से अब आप देख रहे हैं 10 साल हो गए विधायक को भी, नरेश बालियान जी को भी, बट ऐसा कोई खास बदलाव हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया। आपको एक किस्सा मैं बता देता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, वो एक बार एक ट्रेनिंग के लिए देहरादून गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें पास आउट नहीं कर पाए तो उन्होंने आत्महत्या करने का प्लान बनाया। लेकिन वहाँ पे ऋषि जी देखो, वो हमारे वो थे साधु जी, उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पर। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा क्यों चिंता कर रहे हो, शायद इसके अच्छे काम के लिए, इससे बड़े पद के लिए तुम्हें चुना हो। तो आज हमारे देश के राष्ट्रपति रह के गए और एक परमाणु के बहुत बड़े हमारे वो रह चुके। तो कहीं ना कहीं हमारे को जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर या हमारी विधानसभा में नहीं मिला, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़ा सोचा है भगवान ने इसके लिए। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपील सर जनता में देना चाहते हैं नए साल के मौके पे आप? मैं नया साल आ रहा है, सभी को शुभकामनाएं दूंगा और उसके साथ में एक यही अपील है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों में एकत्रित हों और अपने घर को दिवाली की तरह, दिवाली से भी भव्य रूप में सजाएं और सभी लोग एकत्रित होकर भजन संध्या कीर्तन करें और सभी लोग एकत्रित होकर लाइव टेलीकास्ट देखें। और सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए एक साथ इकट्ठा हों और इस आम आदमी पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद सचिन। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात सचिन राजपूत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।